फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अभी अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर काफी ड्रामा और हंगामा चल रहा है। और ये ड्रामा शो के सभी डेली व्यूअर्स को काफी पसंद आने वाला है। आखिरकार आप सभी की जो अनुपमा है अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर आ चुकी हैं जहां पर वो कभी जाना नहीं चाहती थी, यानी कि अपने पति से वो डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। वो अपने पति से उतना ही प्रेम करती थी जितना वो कान्हा जी से यहाँ पर विश्वास और प्यार करती हैं। लेकिन एक धोखे ने उनकी पूरी जिंदगी पलट दी है और जिंदगी पलटने के बाद अनुपमा को अब पूरी तरह से होश आया है कि जीवन सिर्फ घर की किचन या घर के लोगों की सेवा करना नहीं, बल्कि उसके परे भी काफ़ी चीज़ें हैं अपने अंदर जो यहाँ पर खूबियाँ हैं उसे तराशना चाहिए और अपने लिए भी कभी कभी टाइम निकाल लेना चाहिए। नहीं तो लोग आपको सिर्फ और सिर्फ घर का यहाँ पर नौकर की तरह ही ट्रीट करने लग जाते हैं, जैसे कि अनुपमा के साथ बीते कई शुरुआती दिनों से आपने देखा ही एपिसोड के अंदर। लेकिन अब एक उभरती हुई यहाँ पर सक्सेसफुल वुमन निकल रही हैं और इससे पहले कि अनुपमा की जिंदगी में कोई और टर्निंग पॉइंट आए, आपको बता दें कि अब अनुपमा यहाँ पर वनराज शाह से डिवोर्स लेने से पहले काउंसलर के पास जा रही हैं, जहां पर काउंसलिंग में होंगे उनके साथ कई सारे उतार चढ़ाव। लेकिन ये उतार चढ़ाव शो में कौन से यहाँ पर एपिसोड में कौन सी कहानी को सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट करेंगे, तो आपको बता दें यहाँ पे इफेक्ट होंगी सबसे ज़्यादा पाखी, क्योंकि पाखी अपने पापा और मम्मा दोनों से काफ़ी कनेक्ट करती हैं। घर की छोटी बच्ची है वो और अपने मम्मा पापा के दूर हो जाने से सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें ही होने वाली है। लेकिन इस तकलीफ से पहले अनुपमा वनराज को भी गुजरना पड़ेगा, तो क्या क्या होगा उनके साथ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी में आए दिन कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता ही है जो कि शो के दिलों पर यहाँ पर जो पूरी तरह से दिल की धड़कन है शो अनुपमा, उनके फैंस के लिए काफ़ी खास बन जाता है, क्योंकि फैंस यहाँ पर उन्हें इस तरह से स्ट्रॉन्ग वुमन के अवतार में देखकर काफ़ी इम्प्रेस हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अनुपमा से इंस्पायर होते नजर आते हैं, जहाँ पर उन्हें ये पूरी तरह से साफ तौर पर देखने को मिलता है कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप चाहे कैसा भी काम करते हो, लेकिन जब अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर देते हो, सही और गलत में फर्क करना सीख जाते हो, तो आपसे ज्यादा प्यारा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अनुपमा की यही बात तो आप सभी को भी पसंद आती होगी कि नॉर्मल सी हाउस वाइफ जिन्हें सब लोग कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन देखा जाए तो हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन हाउसवाइफ के बिना अधूरी है, क्योंकि वो हमारे सपोर्ट में जो हमेशा रहती हैं। तो वहीं आप सभी को बता दें, जहां ये सारा ड्रामा हो रहा है, तो वहीं स्टार प्लस के इसी फेवरेट शो के अपकमिंग एपिसोड में काफ़ी ड्रामा होगा। लेकिन अब तक दिखाया गया है कि आग वाले एपिसोड के बाद अनुपमा को अवार्ड दिया जाता है, जिसे घर के सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि वनराज और अनुपमा को डिवोर्स के लिए काउंसलर के पास जाना पड़ता है, जहां उन्हें तलाक नहीं लेने के लिए समझाया जाएगा। लेकिन अनुपमा कहती है कि उन्हें तलाक लेने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वे अपने पति को दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वनराज की माँ भी इस बात से बेहद दुखी होती हैं और अनुपमा को समझाती हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन अनुपमा कहती है कि अब तलाक तो होकर ही रहेगा। अनुपमा को वो समझाती है कि अगर एक बार डिवोर्स हो गया तो हमारे घर वालों की हो जाएगी काफ़ी बदनामी, जहाँ पर लीलाबा की बेटी भी उसे कहती है कि माँ, अगर मेरे साथ संजय जी ने ऐसा किया होता तो भी तू ऐसा ही कहती, तू तो मुझे पहले दिन ही वापस ले आती। लेकिन माँ
तू देख भाभी ने सिर्फ पति का रिश्ता यहाँ खुद से छोड़ा है, लेकिन बहू माँ वो अभी भी है और जो भाभी कर रही हैं वो कोई और नहीं कर पाएगा। लेकिन लीला अपनी बेटी की बात भी सुनने को नहीं होती है तैयार। इससे पहले 15 फरवरी के एपिसोड में दिखाया गया काव्या वनराज को किचन में जाकर चाय बनाने के लिए कहती है, जिसे देखकर पाकी हैरान हो जाती हैं। वो काव्या से बहस करने लगती हैं कि मेरी माँ ने कभी पापा को किचन में काम करने के लिए नहीं कहा, आप कैसे कह सकती हो। इस बात पर काव्या भड़क जाती है। वो पाकी से यहाँ पर कहती हैं कि अगर उसे यहाँ इतनी दिक्कत है तो अपनी माँ के पास क्यों नहीं चली जाती। वो जैसे ही पाकी को थप्पड़ मारने वाली होती हैं, वो वनराज काव्या का हाथ पकड़ लेता है। फिर अनुपमा जब स्कूल में पाकी को रोते हुए देखती हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। इसी के साथ शो में आज रात जहां लीलाबा दुखी हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर काउंसलिंग के पास पहुंचे काउंसलर इन दोनों के रिश्तों को ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनुपमा यहाँ पर बताती हैं कि उनके पति का किसी और औरत के साथ रिलेशन है, जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं रह सकती। और अनुपमा इसी के साथ साथ डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वनराज को भी कहती हैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वनराज पेन तो पकड़ लेते हैं, पेपर पर साइन करने पर उनके हाथ काफी कांपने लग जाते हैं और इसी के साथ उन्हें फाइनली इस डिवोर्स पेपर पर साइन करना ही पड़ता है। लेकिन अब शो के आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरह से शो में सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आप सभी देखेंगे अनुपमा और वनराज ने जहां काउंसलिंग वाला लेवल क्रॉस कर लिया है और यहां पर एक दूसरे से इन्होंने यहां पर पूरी तरह से अब दूर जाने का फैसला कर लिया है। इस काउंसलिंग पेपर पर साइन करने के बाद वनराज को काफी गलत एहसास हो रहा है, जहां पे उन्होंने अनुपमा से माफी मांगी और अब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दोनों यहाँ पर उस पेपर पर साइन किए हुए अपने देख रहे हैं और दोनों के आंखों में आंसू आ रहे हैं, जहाँ पर गाना भी आ रहा है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। कैसे बीतेगी इन दोनों की एक दूसरे के बिना, वो देखना होगा। शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए काफी खास। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, फिर हम कहाँ और तुम कहाँ। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है सीरियल अनुपमा और वनराज की इस कहानी में, जहाँ पे अनुपमा और वनराज ने 25 साल तक एक ही छत के नीचे अपनी खूबसूरत दुनिया बसाई, अपने माँ पापा के साथ रहकर अपने 3 बच्चों के करियर को संवारने के एक साथ सपने देखे। लेकिन वनराज के दिल में जब आई काव्या, उसी दिन से ये घर कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता करके स्लो पॉइजन की तरह खत्म करता नजर आया। और अब तो फाइनली वनराज काव्या के साथ जाकर रहने लगे हैं। लेकिन ये डिवोर्स जहां पर अनुपमा की लाइफ चेंज कर देने वाला है, तो वहीं आप सभी के वनराज की भी जिंदगी को पूरी तरह से टर्न कर देगा, जहां पर आप देखेंगे कि वनराज अब अनुपमा से दूर जाने के बाद अपनी गलतियों को रियलाइज करते नजर आएंगे और उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे बुरा जो किया है वो अनुपमा के साथ किया है। अनुपमा से डिवोर्स लेने के बाद उन्हें पल पल अनुपमा की उन सारी अच्छाइयों के बारे में याद आएगा और ये सब याद तब आएगा जब वो यहाँ पर काव्या के घर में अपने लिए खाना या कभी कपड़े धोते नजर आएंगे या फिर यहाँ बाजार से कुछ सामान लेकर आएंगे, क्योंकि अब अपने घर में तो वो है नहीं, क्योंकि शाह हाउस में बिना कहे उन्हें हर चीज मिल जाती थी, अपने बोले बिना या यहाँ पर बोलकर हर चीज उन्हें मिलती थी। लेकिन काव्या के यहाँ उन्हें खुद ही सारी चीजें करनी पड़ रही हैं अरेंज। तो ऐसे में यहाँ ये रिश्ता जो काव्या के साथ उन्होंने 8 साल के अंदर ऐसा बनाया कि उन्होंने 25 साल के रिश्ते को यहाँ खुद से दूर किया, उसके बदले उन्हें क्या मिलेगा वो देखना आप सभी शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।